जी बच्चों जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? तो जहाँ पे पीएमसी के जरिए से अपने एमडी कैट की तैयारी कर रहे हैं, वहीं पे आप परेशान हो रहे हैं कि पेपर यूएचएस लेगा, पीएमसी लेगा। यार कोई भी ले, पेपर तो होना ही होना है ना। और उसका जो सिलेबस के वाले से आप परेशान हैं कि पेपर कहाँ से आएगा। यार बेस चीजें तो आपकी टेक्स्ट बुक है ना, उनके टॉपिक्स हैं, तो वो पढ़ते रहें, उसमें परेशानी वाली कौन सी बात है। बस एक काम जब करना है तो फिर करना है। अच्छा, इस दौरान में एक नम्स का पेपर भी हुआ करता है। ये आपके सामने बिल्डिंग नजर आ रही है, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज की। ये असल में एक आर्मी से रिलेटेड इदारा भी है। और इसमें जो आर्मी मेडिकल कॉलेज में जो दाखिला जिन बच्चों का होगा मेरिट के ऊपर, जारी बात है, जो टॉप 40 या 60 के करीब इनकी जो सीटें हैं सिविलियंस के लिए, वो अगर आप उनको टॉप मेरिट पे आते हैं तो आपको कोई फीस नहीं देनी पड़ेगी, पता है आपको। बल्कि ना सिर्फ फीस देनी नहीं पड़ेगी, बल्कि आपको 30 to 40 थाउजेंड आपको स्टाइपेंड भी दिया जाएगा। है ना मजे की बात। तो तैयारी करने में कोई हर्ज नहीं है। और वैसे भी हर साल 30,000 के करीब बच्चे अपीयर होते हैं। और ये पेपर कोई बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं होता, बहुत इजी सा पेपर होता है। हम इसको देखेंगे कि कैसे आप इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं और अच्छा स्कोर जो है इसके अंदर आप कर सकते हैं। ओके जी, लेट्स स्टार्ट विद दिस। ये एडवर्टीजमेंट आई थी, इसमें बताया गया था कि जी 16 को आपका पेपर है। संडे 16 अक्टूबर 2020 10 PM पे आपका जो है पेपर होगा, नम्स एंटी टेस्ट का। और इसमें क्या कुछ हो सकता है, क्या कुछ आपको इसमें वेटेज फॉर्मूला ये है कि नेशनल एमडी कैट का जो पेपर है। अच्छा, अब ये जारी बात है, उस वक्त तक तो अभी तक नेशनल एमडी कैट का पेपर होगा ही नहीं। तो इसका मतलब मेरिट बनेगा तब जब ये एमडी कैट होगा। एमडी कैट इसके लिए लाजमी है कि आपने एमडी कैट का पेपर दिया हो, उसके 50% मार्क्स इंक्लूड होंगे। और अपना जो नम्स का एंटी टेस्ट है उसके 25% सिर्फ वेटेज है। और आपकी जो एफएससी प्री मेडिकल में 25%, मतलब आपकी एफएससी और एमडी कैट में परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है आपकी, तो फिर आपका इजीली यहाँ पे मेरिट बन सकता है। ये पासिंग नेशनल एमडी कैट विद 65% जो है ना, ये लाजमी होने चाहिए। फिर आपकी जो प्री मेडिकल उसके अंदर 12th ग्रेड में जो पर्सन हैविंग obtained मोर देन 65% आपके एफएससी में मार्क्स होने चाहिए। और क्वालिफिकेशन, ये फिजिक्स साइकोलॉजिकल टेस्ट भी होगा, मैंडेटरी होगा, तो वो भी आप इसको देंगे। अच्छा, इसमें 68 जो है वो क्वेश्चन फ्रॉम बायोलॉजी के होंगे, 56 केमिस्ट्री के होंगे, 56 फिजिक्स के ही होंगे, 20 क्वेश्चन इंग्लिश के होंगे, और 10 क्वेश्चन जो है वो लॉजिकल रीजनिंग है, जिसको साइकोलॉजिकल टेस्ट भी कहते हैं। तो ये आपके जो हैं वो ये तो 111 तो ये तो एफएससी के मार्क्स हो गए ना। और एंड 22 मार्क्स इन पीएमसी नेशनल एमडी कैट, ये जो एम पीएमएस का टेस्ट है। नाउ 200 मार्क्स एंड 200 मार्क्स इन द नेशनल एमडी कैट। अब आजकल जो है ना वो 200 एमडी मतलब एमडी कैट में ये वो क्राइटेरिया बता रहा है। यानी वो कहता है कि प्रीवियस देयर वर 100,000 1100 मार्क्स एंड 220 मार्क्स इन पीएमसी नेशनल एमडी कैट। आजकल कितने होते हैं? सिर्फ 200 मार्क्स होते हैं, जिसके ऊपर आपको जज किया जाएगा। तो ये क्राइटेरिया होगा जी। इसके बाद ये है नाम्स का एंटी टेस्ट जो उन्होंने इस दफा इंट्रोड्यूस करवाया। इसमें क्या होगा, नंबर ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है 150 के करीब होंगे जी। टोटल जो है वो क्वेश्चन 150 होंगे। और इसके लिए आपको 2 आवर्स 30 मिनट दिए जाएंगे, मतलब ये भी 150 मिनट्स ही बनते हैं। 1 मिनट पर क्वेश्चन के साथ होगा। और ईच एमसीक्यू विल कैरी 1 मार्क्स होगा, नो नेगेटिव मार्किंग होगी। और ईच एमसीक्यू हैज 4 ऑप्शन, और 4 ही इसके जो है ऑप्शन होंगे। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वन। योर क्वेश्चन पेपर कोड इज गिवन ऑन द टॉप राइट। यहाँ पर कोड आपका दिया होगा, कोड ए होगा या बी होगा, वट जो भी लिखा जा सकता है। इसके बाद है ये क्वेश्चन पेपर बुकलेट में होगा वगैरह वगैरह, इसको आप इसको डेट से देख लीजिएगा। असल में ये है आपका वो पेपर का पैटर्न जिस अंदाज से आएगा। ये बायोलॉजी का क्वेश्चन होगा। और उसके आगे ये टॉपिक भी लिखा होगा कि ये सेल स्ट्रक्चर से दिया गया है। और ये इजी इसका मतलब क्वेश्चन है। इस तरह से ये वाला क्वेश्चन 2 ये भी इजी है, और ये बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल से दिया गया होगा क्वेश्चन। इस तरह से ये नंबर 3 क्वेश्चन लाइफ प्रोसेस, और ये हार्ड क्वेश्चन है, मॉडरेट है, ये दिया होगा कि इस अंदाज से भी आपके क्वेश्चन आ सकते हैं। इस तरह से केमिस्ट्री का पेपर है। केमिस्ट्री में भी इजी, मॉडरेट, हार्ड और मॉडरेट इस तरह के क्वेश्चन जो है वो आएंगे। और इस तरह से फिजिक्स के क्वेश्चन है। और इस तरह से ये भी फिजिक्स ही का क्वेश्चन है। ये पोर्शन इंग्लिश का है। इंग्लिश के में पोर्शन में चूंकि हम डिटेल के साथ अलग से चीज़ों को डिस्कस करेंगे, तो यहाँ पर भी हम कर लेते हैं। ये इंग्लिश का पेपर पैटर्न किस तरह बनेगा। द थ्री मस्केटियर्स रिटन बाय ड्यूमस, ये चूंकि ऑथर का नाम है,
तो मतलब ये एक बुक का नाम हुआ, और अगर ये बुक का नाम है तो उसका वर्ब क्या होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए, तो लिहाजा अल्फा ऑप्शन करेक्ट होगा। और ये टेंस सेंटेंस स्ट्रक्चर भी है, और ये असल में टाइप है एग्रीमेंट मिस्टेक की, ये टाइप है एग्रीमेंट मिस्टेक की, ठीक है। तो इसलिए हैज बीन, यहाँ पर हैज बीन रिटन बाय ड्यूमस के साथ आना चाहिए था, इसलिए मिस्टेक है। खैर इसको मजीद आगे जाके हम इसको डिस्कस भी करेंगे। ये स्पेलिंग मिस्टेक आएगी डेफिनेट के, आप खुद देख लें कि ये DEFI वाला डेल्टा ऑप्शन हमारा करेक्ट है। अच्छा जी, अब ये जो एमडी कैट का जो इंग्लिश है, मतलब ये नम्स एमडी कैट के वाले से ये सिलेबस दिया हुआ है सर, ये बिल्कुल वही, ऑलमोस्ट वही सिलेबस है जो एमडी कैट के हवाले से भी दिया हुआ था। तो ये हाई एंड लो फ्रीक्वेंसी है, ऑल द पास्ट टेंसेस का क्वेश्चन है, 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, कंडीशनल्स, टाइप्स ऑफ, इसमें जो क्लॉजेज हैं, फ्रेगमेंट्स वगैरह हैं, ये क्वेश्चन आएंगे इस तरह से। ये डेमोन्स्ट्रेट का मतलब है आपको कि यूज कैपिटलाइजेशन का पता होना चाहिए। अवॉइड आइडेंटिफाई द फॉलोइंग पंक्चुएशन, पंक्चुएशन के बारे में आपको क्लियर होना चाहिए। रन ऑन सेंटेंस क्या होता है, कॉमा सप्लाइज क्या होती है, फ्रेगमेंट्स क्या होते हैं, फॉल्टी कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, ये हमने पढ़े हुए हैं सारे के सारे। रन ऑन सेंटेंस ये होता है कि एक ऐसा सेंटेंस जिसमें 2 क्लॉजेज हो या 2 से ज्यादा क्लॉजेज हो, और उन क्लॉजेज के दरमियान कोई कॉमा वगैरह या फुल स्टॉप ना लगाया गया, उसको हम रन ऑन सेंटेंस कहते हैं। और अगर 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेज को सिर्फ कॉमे से जोड़ा गया हो तो वो कॉमा सप्लाइज की मिस्टेक होती है। फ्रेगमेंट्स का मतलब होता है सिर्फ फ्रेज है, और जरिए बात है फ्रेज आपको पता है कि सेंटेंस नहीं बनता। फॉल्टी कोऑर्डिनेट्स हमने पढ़ा है कि कंपैरिजन जो है ना वो सेम लेवल पे होना चाहिए। ठीक है जी, ये अब एक पास्ट पेपर है एज इट इज, तो हम इसको जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपको आइडिया हो जाए कि ये पेपर किस अंदाज से आया हुआ है। अब देखें, देर आर ये कहता है देर आर शीला एंड शीला या शैला जो भी है, शैला एंड इरम रिजल्ट्स कार्ड। अच्छा, अब वो कहते हैं इसमें बताएं करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। तो देर आर शैलास, ये हो सकता है। अब ये शैला एंड इरम, ये तुम्हारा यहाँ पे डाउनराइटली गलत हो गया। अब यहाँ पे शैला एंड इरम्स की अगर बात होगी तो इसका मतलब है कि एक ही रिजल्ट कार्ड होना चाहिए, तो ये तो गलत हो गया यहाँ पे। लिहाजा ये पे शैलास का भी रिजल्ट कार्ड है, इरम्स का भी रिजल्ट कार्ड्स मौजूद हैं, प्लूरल हैं, तो क्या हो जाएगा आर, लिहाजा चार्ली ऑप्शन हमारा करेक्ट हुआ। और इसके बारे में क्या ख्याल है, यहाँ पर ये इसने इसकी मिस्टेक की हुई है, लिहाजा चार्ली ठीक हुआ, ठीक है। तो ये पंक्चुएशन की एक किस्म की मिस्टेक थी। पिक द करेक्ट ऑप्शन में 7 स्टूडेंट्स रिजल्ट्स आर स्टिल अवेटेड। अब चूंकि पोजीशन शो हो रही है, तो चूंकि स्टूडेंट्स प्लूरल ज्यादा है तो यहाँ पर कॉमा आना चाहिए था, इसलिए ये गलत है। यहाँ पे इसने ये गलत कर दिया, ये ठीक है हमारा चार्ली ऑप्शन। यहाँ पे उसने और कोई डेल्टा के अंदर ऐसी चीज वो पोजीशन नहीं लगाई हुई, लिहाजा हमारा जो है ना वो चार्ली ऑप्शन इसका करेक्ट हुआ। Which punctuation mark will be used to separate both the clauses in the following? अच्छा, तो both the clauses. The gang was rounded up. The leader escaped. अच्छा, अब देखें, the leader है, ये escaped हुआ, ये एक subject है, ये verb है। इसमें से the gang आपका subject है, और was rounded up the raid, ये यहाँ तक एक क्लॉज बन रही है। इसका ये सब्जेक्ट है और ये वर्ब है। अब 2 मेन क्लॉजेज हैं, जब 2 मेन क्लॉज को आपस में जोड़ना चाहिए तो हमारे पास कितने ऑप्शन आ सकते हैं, 2। या तो मैं फुल स्टॉप लगाऊं और यहाँ पे द कैपिटल आ जाता, ठीक है। या यहाँ पर कॉमा तो लग नहीं सकता, क्योंकि सिर्फ कॉमा लगाऊं तो कॉमा सप्लाइज की मिस्टेक होगी। कॉलन लग नहीं सकता, लिहाजा यहाँ पर हमारा क्या लगेगा, सेमी कॉलन लगेगा यहाँ पे, तो सेमी कॉलन डेल्टा ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन हुआ, ठीक हो गया जी। तो हम इसके बाद अब देखते हैं which punctuation mark will be used to separate both the clauses in the, ये वो सेम ही क्वेश्चन हमारा, ये डेल्टा ऑप्शन हो गया। अच्छा जी, 15 मिनट्स डैश अलाउड टू ईच स्पीकर। अच्छा, अब 15 मिनट्स, चूंकि 15 मिनट्स एक ड्यूरेशन है, ठीक है। जब ड्यूरेशन की बात होती है तो हम उसके साथ सिंगुलर यूज करते हैं। 15 मिनट्स इज अलाउड टू ईच स्पीकर, और नहीं आएगा यहाँ पे, याद रखिए ड्यूरेशन की बात हो रही है। चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस में हाउ डिड शी defraud him of his savings। तो किसको डिफ्रॉड किया गया, ही को, तो ही पहले आ जाएगा। तो हाउ, और ये चूंकि हाउ डिड शी डिफ्रॉड है, ये चूंकि पास्ट है तो हम इसको पास्ट सिंपल में रखेंगे, तो ये हेड दोनों ही गलत हो गए। अब ये वॉज, हाउ वॉज वाला जो है ना ठीक हो सकता है, चार्ली डेल्टा। हाउ वॉज ही डिफ्रॉडेड, अब चूंकि पैसिव वॉइस के अंदर हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो ये तो डिफ्रॉड, ये हमारा गलत हुआ, लिहाजा डेल्टा ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा बगैर किसी और तरद्दुद के। इसके बाद ये नंबर 106 वाला क्वेश्चन जो है, आइडेंटिफाई द एरर्स एंड चूज द करेक्ट ऑप्शंस में। द रिहर्सल सेशन स्टार्टेड एंड वी हैव लिटिल टाइम, टाइम्स नहीं होगा, टाइम होगा टू स्पेयर फॉर अदर एक्टिविटीज। तो द रिहर्सल सेशन स्टार्टेड एंड वी हैव लिटिल टाइम टू स्पेयर
फॉर अदर एक्टिविटीज। मेरा ख्याल है कि ये वी हैव लिटिल टाइम, ये वाला ऑप्शन हमारा ठीक होगा। वी हैव लिटिल टाइम मतलब टाइम था ही नहीं हमारे पास, यहाँ पे लिटिल के स्पेलिंग गलत है, ठीक है। यहाँ पर लिखा है वी के साथ हैव आना चाहिए था, हैज लगाया हुआ था। और यहाँ पे वी आर लिटिल टाइम्स के, वी आर लिटिल टाइम्स टू स्पेयर फॉर अदर एक्टिविटीज द सेशन स्टार्ट्स, तो ये तो जी भी बात बन गई है, लिहाजा हमारा एल्फ ऑप्शन करेक्ट हुआ। इसके बाद लिखें फिर इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट ऑप्शंस, लायंस लाइक एनी अदर कार्निवर्स, कार्निवर डैश ऑन मीट। अच्छा, लिव ऑन होना चाहिए, बात किसकी हो रही है, लायंस की बात हो रही है। लायंस प्लूरल है तो लिव ऑन मील के साथ होगा, लिव के साथ हम यूज करेंगे, तो अल्फा हमारा करेक्ट होगा। लिव्स नहीं होगा, डज लिव और लिविंग वगैरह नहीं आएगा। अच्छा, फिर इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट ऑप्शन, द कैटल अवे द कॉप्स। अच्छा, अब द कैटल है, ये एक ऐसा नाउन है, देखने में सिंगुलर लगता है लेकिन असल में ये फंक्शन के लिहाज से प्लूरल होगा, तो उसके साथ हम द कैटल हैज नहीं लगाएंगे, इज नहीं लगाएंगे, तो हैव ईटन जो है वो लगा सकते हैं। हैव बीन ईटिंग तब लगता है जब सिंस फॉर लग रहा होता, लिहाजा हमारा चार्ली ऑप्शन इसका करेक्ट हुआ। ठीक है जी, नेक्स्ट हमारे पास नंबर 10, द वर्ड लेबिरिंथ का मतलब मेज, लेबिरिंथ का मतलब होता है भूल भुलैया, तो इसका आंसर मेज हो सकता है। हीप का मतलब ढेर होता है, हाइव का छत्ते को कहते हैं, नेक एबिलिटी कहते हैं, लिहाजा एल्फ ऑप्शन हुआ। पिक द करेक्ट ऑप्शन में है दोज आर ओल्ड, दोज आर न्यू, तो ये चीज है दीज आर ओल्ड। अच्छा, अब यहाँ वो कहता है कि दीज के बाद ये कॉमन की जरूरत नहीं थी यहाँ पे, तो दीज आर ओल्ड दोज आर न्यू, ये बिल्कुल ठीक है। दीज आर ओल्ड ये एक क्लॉज बन गई, और दो आर न्यू एक और क्लॉज बन गई, दरमियान में सेमीकोलन लग गया, ये बिल्कुल ठीक लग रहा है। कॉलन नहीं लगेगा, ये नहीं लगेगा, लिहाजा हमारा ये चार बीटा ऑप्शन करेक्ट हुआ। अहमद कैरिड आउट हिज ड्यूटी अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शंस होता है, अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शंस में दूसरी कोई राय नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास नंबर 12 क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द एरर्स। तो इसमें द फर्स्ट स्पेयर ट्रेवलर वाज डीन्स फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट्स। अच्छा जी, द यूनाइटेड स्टेट्स कहाँ कहाँ लिखा हुआ है जी, फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट्स, फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट्स यहाँ नहीं लिखा हुआ, ये तुम्हारा गलत हो गया, क्योंकि यूनाइटेड से पहले हम आर्टिकल द लगाते हैं। अच्छा जी, द फर्स्ट space traveler, the first space traveler was the first space traveler was Damas Tillo। अच्छा, अब यहाँ पे फ्रॉम से पहले कॉमा शॉमा नहीं आना चाहिए, तो ये भी निकल गया, अब हमारे पास अल्फा और डेल्टा रह गया। द फर्स्ट स्पेस ट्रेवलर वाज डेमस टिलो फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट्स। अच्छा, अब यहाँ फ्रॉम से पहले भी कॉमा नहीं है, लिहाजा हमारा अल्फा ऑप्शन करेक्ट हो गया। सिलेक्ट द राइट सेंटेंस में ही ओपन द स्क्वायर रेड वुडन बॉक्स। अच्छा जी, अब ये बात हो रही है बॉक्स की। बॉक्स क्या चीज है, एक नाउन है। नाउन से पहले जितने भी वर्ड उसको डिफाइन करने के लिए आते हैं वो कौन से होते हैं जी, एडजेक्टिव होते हैं। अब एडजेक्टिव में एक आ गया द स्क्वायर और दूसरा आ गया रेड। अब रेड एक कलर है, और इसके बारे में क्या ख्याल है, द स्क्वायर के ये साइज या शेप है। तो आपको पता है ना कि वो फॉर्मूला डोसा कॉम वाला, DOOSACOMP, याद है कि भूल गया। तो ये डी डिटर्मिनर है, मतलब ए एन दा को कहते हैं, ओ ओपिनियन है, साइज शेप है, और ए से मुराद एज है, सी से मुराद कलर है, ओ से मतलब ओरिजिन है। तो ये चूंकि मटेरियल है वुडन बॉक्स, तो ये एंड में आएगा, और ये स्क्वायर पहले है, तो द स्क्वायर रेड वुडन बॉक्स जो है ना, ये हमारा अल्फा ऑप्शन करेक्ट होगा, बाकी सारे गलत ऑप्शन है। ठीक है जी, इससे फिर द ब्लैंक्स आई कांट वॉक। अब मैं कहता ज्यादा वॉक नहीं कर सकता, तो उसके लिए मैं फार्दर का वर्ड यूज करूंगा। फर्दर, फर्दर नहीं आएगा, फर्दर का मतलब होता है मजीद कुछ और कहना, ठीक है ना, तो बाकी कोई और नहीं आएगा। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन बचता है, कैन यू टेल दिस फैक्ट। हाँ, टू हिज फेस होता है, क्या आप उसके मुंह पे ये बात कह सकते हैं, तो हम उसके लिए टू हिज फेस का लफ्ज यूज करते हैं, बाकी सारे गलत गलत हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन में द थ्री मस्कटियर, देखें वो पहले बात आ चुकी थी, थ्री मस्कटियर्स चूंकि एक क्या चीज है, एक सब्जेक्ट है, बुक का नाम है, बुक का नाम हमेशा सिंगुलर होता है, तो वॉज रिटन के साथ आएगा। अगर आपने हैज लगाता तो हैज बीन रिटन लगाना चाहिए था, पैसिव वॉइस बन जाता है यहाँ पे, ठीक है, तो हैज रिटन नहीं आएगा यहाँ पे। इसका मतलब है कि थ्री मस्कटियर्स जो है ना, उसने लिखा है डेमस को वगैरह, तो जरी बात है गलत है। तो दे हैव प्लांटेड देयर हाउस पर्पल, द सेंटेंस इज एन। अब देखें, दे हैव प्लांटेड, ये जो प्लांटेड है ना, ये क्या चीज है, ये वर्ब है, हैव प्लांटेड ये एक वर्ब है। उन्होंने क्या चीज प्लांट किया, उन्होंने देयर हाउस को प्लांट किया है। अब ये देयर जो है ना, ये ऑब्जेक्ट है, और उन्होंने देयर हाउस को कैसे पर्पल किया है, क्या पर्पल किया है, क्या किया है उन्होंने, पर्पल किया है। अब ये जो पर्पल है ना, ये कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है।
अब एक ऐसा मतलब वर्ब जिसके बाद एक ऑब्जेक्ट और एक कॉम्प्लीमेंट आ रहा हो, तो हम ऐसे को जो है ना वो कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव कहते हैं। तो ये कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव है। अच्छा, डायरेक्ट ट्रांजिटिव ये होता है कि उसके बाद दो ऑब्जेक्ट आ रहे हो, दोनों का पैसिव वॉइस बनाया जा सकता है। ठीक है, तो ये अलग से मैं इसकी वीडियो बना दूंगा, आपको समझा दूंगा कि ये ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है, इंट्रांजिटिव क्या होता है। और एक, आपको पता ही है कि एक वर्ब के बाद अगर एक ऑब्जेक्ट आ जाए तो ये वर्ब हमारा ट्रांजिटिव होता है। लेकिन अगर एक वर्ब के बाद दो ऑब्जेक्ट आ जाएं, दो ऑब्जेक्ट आ जाएं, तो फिर दो ऑब्जेक्ट को हम डायरेक्ट ट्रांजिटिव कहते हैं। लेकिन अगर एक ऑब्जेक्ट हो और ये अगला एक कॉम्प्लीमेंट हो, अभी जैसा बात है कॉम्प्लीमेंट आपको समझना पड़ेगा कि कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। आप आसान समझने के लिए एक आसानी की बात कर रहा हूँ, अगर कोई एडजेक्टिव लगा हो तो वो कॉम्प्लीमेंट होता है। वैसे तो नाउन भी आ सकता है, लेकिन सिर्फ समझने के लिए कि जैसे एक पर्पल यहाँ पर एडजेक्टिव के तौर पर आ रहा है, लिहाजा हम इसको कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव कहेंगे। ठीक है, मैं इसके अलग से वीडियो बना के आपको एक्सप्लेन भी कर दूंगा, प्लीज मुझे फीडबैक जरूर दीजिएगा। सेलेक्ट द क्रॉप में ही वॉज किल्ड। अब देखें ये जो आदमी है ना, उसने किल किया है, और ये एक टूल है। टूल के लिए, वेपन के लिए हम विद लगाते हैं, और किसी पर्सन के लिए हम बाय लगाते हैं। तो ही वॉज किल्ड बाय रॉबर्ट्स विद हैचेट। हैचेट खंजर वगैरह को कहते हैं। इस तरह से चूज द करेक्ट ऑप्शन में वेल, नो, परहैप्स नॉट सर। वेल के बाद कॉमा आएगा, नो के बाद आएगा, परहैप्स नॉट सर के साथ नहीं आएगा। तो ये हमारा बीटा ऑप्शन करेक्ट होगा। वेल नो यहाँ नहीं होगा, वेल के बाद कॉमा नहीं है। वेल नो परहैप्स नॉट सर, वेल नो के बाद भी कॉमा आना चाहिए था। तो लिहाजा यहाँ पर एक और चीज भी है, ये फुल स्टॉप इसके अंदर भी आ सकता है और बाहर भी लिखा जा सकता है। आजकल ये मिस्टेक हो रही है, लेकिन इसको असूली तौर पे अंदर आना चाहिए था, लेकिन और चूंकि ऑप्शन नहीं है, लिहाजा बीटा ऑप्शन हम करेक्ट करेंगे। फाइंड आउट एंटोनिम ऑफ मम्बल्ड का मतलब बुड़बुड़ करना होता है, मुंह ही मुंह में बात करना होता है, तो उसका उल्ट क्या होगा, लाउड, ऊंची आवाज में बात करना। ठीक है जी, ये जी हमारे आपको मैंने पेपर सॉल्व करके भी दिया, पास पेपर में था। इसके अलावा और भी 2015 से लेकर अब तक के जो पास पेपर हैं वो भी मेरे पास मौजूद हैं, पीडीएफ में मौजूद है। जिस बच्चे को चाहिएगा वो मुझे व्हाट्सएप करेगा तो उसको वो भी मिल जाएगा। ठीक है जी, लेडी अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, और अपनी फीडबैक्स, अपनी आरा से, अपने मतलब जो कुछ आप सोचते हैं, जो कुछ प्रॉब्लम है, जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि आपको बेहतर से बेहतर सर्विस जो है वो प्रोवाइड की जा सके। ख्याल रखिए, बहुत सा ख्याल रखिएगा अपना जी। अल्लाह हाफिज।